एक शादीशुदा महिला अपने रिश्ते के भांजे को फोन लगाती है और कहती है, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मेरा पति मुझे परेशान करता है। क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? लड़का महिला को हाँ कर देता है। तो महिला उस लड़के से कहती है, वो अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती है। तुम मेरे पति को मार दो। लड़का उस महिला की बात सुनकर जेल जाने की बात कहता है। तो महिला उससे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए जेल भी नहीं जा सकते? लड़का उस महिला के लिए कुछ भी करने के लिए हाँ कर देता है। दरअसल ये लड़का जो रिश्ते में महिला का भांजा लगता है, उसके महिला से शादी से पहले ही प्रेम संबंध होते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन घर वालों ने लड़की की शादी जबरदस्ती कहीं और करा दी थी, जिसके बाद ये महिला शादी कर ससुराल तो आ गई थी, लेकिन मन ही मन अपने भांजे को ही अपना पति मान चुकी ये महिला ससुराल में भी अपने प्रेमी भांजे के संपर्क में रहती थी। पति दिल्ली में रहकर नौकरी करता था, तो पति की गैर मौजूदगी में अक्सर महिला का प्रेमी उसके घर आता और दोनों के बीच संबंध बनते थे। शादीशुदा होने के बावजूद भी महिला का प्रेमी उससे शादी करना चाहता था। वो जब भी महिला से शादी की बात करता तो महिला कहती कि जब तक उसका पति जिंदा रहेगा तब तक दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। जिसके बाद अपने प्रेमी भांजे के साथ अवैध संबंध में रोड़ा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए रची जाती है एक खौफनाक साजिश जो आपको हैरान कर देगी। क्या है इस मामी भांजे के अवैध संबंध की पूरी कहानी? जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करें। ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की है। थाना फतेहगंज पूर्वी के गांव शिवपुरी में 25 साल का रामवीर अपनी पत्नी आरती और इकलौते बेटे सिद्धार्थ के साथ रहता था। रामवीर दिल्ली में काम करता था तो ज्यादातर समय वहीं पर रहता। 15 सितंबर को रामवीर अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने के लिए गांव आया था। 20 सितंबर की शाम करीब 5:30 बजे रामवीर के पास किसी जानने वाले का फोन आया, तो उसने फोन पर उसे मिलने के लिए बुलाया। रामवीर अपनी बाइक से दोस्त से मिलने के लिए चल दिया और घर पर कहकर गया कि वो आधे घंटे में वापस आ जाएगा, टिसुआ जा रहा है। मगर इसके बाद रामवीर घर वापस नहीं लौटा। रामवीर की पत्नी आरती ने पति को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो कहीं पर नहीं मिला। रामवीर की पत्नी ने बाकी घर वालों को ये बात बताई। सब परेशान हो गए और रामवीर को ढूंढने की कोशिश की गई, मगर कहीं भी उसका पता नहीं चला। अगले दिन 21 सितंबर को रामवीर के परिजनों ने थाने जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसी दौरान महेशपुर रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर एक शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो रेलवे ट्रैक पर दो हिस्सों में कटा हुआ एक शव पड़ा था। कुछ दूरी पर ही उसकी एक बाइक भी पड़ी हुई थी। वहां शराब की खाली बोतल और गिलास भी पड़े हुए थे। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या या हादसे का लग रहा था। शव की शिनाख्त शिवपुरी के रहने वाले रामवीर के रूप में हुई। जांच पड़ताल करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इसके बाद परिजनों से पूछताछ शुरू की गई। मृतक के भाई अशोक ने शक जताया कि उसके भाई की हत्या की गई है। अशोक ने पुलिस को तहरीर दी और बताया कि बुधवार को रामवीर के पास किसी का फोन आया था, जिसके बाद वो बाइक लेकर घर से निकल गया। अशोक की बात सुनकर पुलिस भी समझ गई कि मामला ऐसा नहीं है जैसा वो समझ रही है। इसके बाद पत्नी आरती से भी पूछताछ की गई, तो उसने ट्रेन से कटने के बाद पुलिस को हादसा और सुसाइड की कहानी बताई, जिससे पुलिस को आरती पर शक हुआ, क्योंकि बाकी के परिवार वाले हत्या का आरोप लगा रहे थे, जबकि आरती पति की मौत को महज हादसा बता रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रामवीर के मोबाइल नंबर की जांच की गई, तो पता चला कि एक अज्ञात नंबर से कॉल करके रामवीर को बुलाया गया था। नंबर की जांच की गई तो पता चला कि यह नंबर निकसुआ निवासी मानवेंद्र का है। मानवेंद्र के नंबर की जांच की गई तो उसमें मानवेंद्र के रामवीर की पत्नी आरती से फोन पर बात करने की जानकारी सामने आई। आरती फोन पर मानवेंद्र से घंटों बात करती थी। कॉल डिटेल के बाद साफ हो गया था कि हो ना हो आरती और मानवेंद्र के बीच कुछ चल रहा है और हो सकता है कि पति रामवीर की हत्या भी इसी के चलते की गई हो। इसके बाद पूछताछ के लिए पुलिस ने आरती और मानवेंद्र को हिरासत में लिया और फिर जो पूछताछ में सामने आया उसने एक साथ कई रिश्तों को शर्मसार कर दिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरती और मानवेंद्र ने रामवीर की हत्या की बात कबूल कर ली।
गिरफ्तारी के बाद भी रामवीर की पत्नी के चेहरे पर अपने पति की हत्या का कोई पछतावा नहीं था। यहां तक कि उसने अपने मंगलसूत्र को उतारने से भी मना कर दिया और कहा कि उसका असली पति मानवेंद्र अभी जिंदा है। आरती ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि जब वो कक्षा 9 में पढ़ती थी तब मानवेंद्र पड़ोस में अपने मामा के यहाँ आता रहता था। तभी से मानवेंद्र से उसके संबंध हो गए। मैं प्रेमी मानवेंद्र से ही शादी करना चाहती थी। वो गांव के रिश्ते के नाते मेरा भांजा लगता है। परिजनों ने जबरन रामवीर से मेरी शादी करा दी। आरती ने आगे बताया कि हमारे रिश्ते की जानकारी पति रामवीर को भी थी। मेरी शादी को 2 साल ही हुए हैं। आए दिन घर में झगड़ा होता था। आरती ने आगे बताया कि वो पति की हत्या के लिए लंबे समय से प्लानिंग कर रही थी। इसलिए जब भी प्रेमी मानवेंद्र से मिलती थी तो कहती थी कि मेरे लिए एक काम कर देना। वो मना नहीं करता था, इसलिए पुलिस को संदेह ना हो इसलिए ट्रेन हादसा दिखाने के लिए यह सब किया। 20 सितंबर को प्रेमी मानवेंद्र से कहा कि मेरे लिए जेल नहीं जा सकते क्या, तो उसने हाँ कर दिया। कहा कि तुम रामवीर को मार दो, जब तक रामवीर रहेगा हम शादी नहीं कर पाएंगे। भांजे मानवेंद्र ने मामी आरती से कहा कि ऐसी मौत मारेंगे कि किसी को शक भी नहीं होगा। आरती ने पति की हत्या के लिए पूरी प्लानिंग की थी। आरती ने एक मोबाइल सिम तिलहर से लिया और उसे मानवेंद्र को दे दिया। इसी सिम से रामवीर को कॉल की और उसे शराब पिलाने के बहाने टिसुआ बुलाया गया था। साजिश के तहत मानवेंद्र ने अपने दोस्त सौरभ को अपने साथ शराब पिलाने का लालच देकर शामिल किया। 20 सितंबर को मानवेंद्र ने ही अपने दोस्त सौरभ से कॉल करवाकर रामवीर को मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद उसे शराब पिलाई। बेहोश होने पर दोनों ने रामवीर को रेल की पटरी पर लेटा दिया। ट्रेन के आने तक दोनों वहीं मौजूद रहे और ट्रेन से कटने का इंतजार करते रहे। उधर आरती प्रेमी को लगातार फोन करके पूछती रही कि उसे मारा या नहीं, और जब उसने कहा कि जब पति की ट्रेन से कटकर मौत हो जाए तो व्हाट्सएप पर उसे फोटो भेज देना। रामवीर की मौत के बाद मानवेंद्र ने आरती से कहा कि काम हो गया है और उसने रामवीर के शव के टुकड़े की फोटो आरती को फोन में भेज दी व्हाट्सएप पर, जिन्हें बाद में डिलीट भी कर दिया था। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। आरती ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया था। आरती और उसके प्रेमी मानवेंद्र के कबूलनामे के बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही मानवेंद्र के दोस्त सौरभ को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब इन तीनों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भी भेज दिया गया है। पिता की मौत और मां आरती के जेल जाने के बाद उनका इकलौता बेटा सिद्धार्थ अनाथ हो गया है। आरती ने अपनी वासना के लिए न सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार किया, बल्कि मामी भांजे के रिश्ते को भी कलंकित करने का काम किया। आरती ने जो किया उसे उसका जरा भी पछतावा नहीं है। अब आरती को अपने प्रेमी भांजे के साथ अपनी जिंदगी जेल में काटनी होगी। आरती जैसी औरतों के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।